लो तो फिर आ गए आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर के। मैं एच.के. वर्मा आज आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी, है ना। हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो चलिए बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ठीक है, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वह क्या है बेटा। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि जब भी हम लोग किसी कर्व के ऊपर क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, तो वो क्या देता है, वो देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, वो देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम लोग यदि बात करें किसका, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, क्या बात करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, tangent drawn at any point on electric field, on electric line of force, on electric line of force gives the direction of electric फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करो बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टीज क्या है, कोई भी टेंजेंट यदि हम ड्रॉ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में, तो वो क्या देता है, वो डायरेक्शन देता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे यह एक कर्व है, यहाँ पे यदि हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है तो ये क्या देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। यहाँ पे यदि हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है तो ये क्या देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये क्या देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या देगा, डायरेक्शन देगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है, निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज comes out from पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस से हमेशा क्या होता है, बाहर निकलता। कम्स आउट का मतलब क्या हुआ, बाहर निकलना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। मतलब यहाँ पे यदि हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है हमारे पास, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कम्स इन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always comes in from negative, always comes in two negative charges। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव चार्ज पे आता है। क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक यदि कोई नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अंदर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कम्स इनटू नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, हमेशा अंदर की तरफ आता है। क्लियर है एकदम, बिल्कुल आसान सा प्रॉपर्टीज है। चौथा प्रॉपर्टीज क्या करता है, चौथा प्रॉपर्टीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जहां से सवाल अक्सर आते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो
two electric field lines can never intersect each other. तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। अब सवाल पूछता है कि भाई रीजन क्या है, क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। आप ही देखो, यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिया, यहां से हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया, और यदि यह इंटरसेक्ट कर जाएगा तो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन एंड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। There will be two direction which is not possible, है ना। तो रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, रीजन क्या है, at the point of intersection, at the point of intersection there will be two direction, there will be two direction which is not possible, which is not possible। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन होता है जो कि पॉसिबल नहीं है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है हमारा। पहला वाला क्या है, फिर से देखिए एक बार, कि जहां भी हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स को पे, यदि कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है, दूसरा प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव चार्ज के तरफ आता है, तीसरा प्रॉपर्टीज। एंड चौथा एंड वेरी एसेंशियल प्रॉपर्टीज क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे को। क्लियर हो गया, क्यों नहीं करता, तो भाई एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर एकदम, बोलिए एकदम, है कोई डाउट यहां तक? चलो मिटा दो इसको, नहीं है कोई डाउट। चलो आओ बात करेंगे हम लोग आगे, कहां पे, पांचवा वाला प्रॉपर्टीज पे। पांचवा प्रॉपर्टीज क्या कर रहा, फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमारा, प्रॉपर्टीज नंबर फिफ्थ क्या कर रहा, फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलरली होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is always perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। जैसे एग्जांपल समझे जरा, यहां पे मैंने रखा है एक पॉजिटिव चार्ज और यहां पे मैंने रखा है एक नेगेटिव चार्ज। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या बात किया, वी आर टॉकिंग अबाउट कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है एंड नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है, जस्ट बात किया अभी हमने। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज से ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा, और ये ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे परपेंडिकुलरली अंदर आएगा। ये बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस से हमेशा क्या निकला, परपेंडिकुलर निकला, और यहां से टर्मिनेट होकर के अंदर जो आया कैसा आया, परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर आया। ठीक है, अब यहाँ पे यहां से बाहर निकला 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 और यहाँ आया, यहां से बाहर निकला, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया और ऐसे अंदर गया। ठीक है, और ऐसे अंदर गया। मतलब कहने का क्या है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे बाहर निकलता है, हमेशा ऐसे बाहर निकलता है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, और टर्मिनेट किधर होगा, नेगेटिव की तरफ। टर्मिनेट किधर होगा, नेगेटिव की तरफ। कैसा, परपेंडिकुलरली, उतना ही हमारा क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। क्लियर है। चलो, ये तो हो गया पांचवा प्रॉपर्टी। छठा प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्या कर रहा है बेटा, कह रहा है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। अब यहां भी पूछता है कि रीजन क्या है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता। बेटा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएगा, अभी हमने क्या बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है एंड टर्मिनेट होता है कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे। तो यदि यह क्लोज लूप बनाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव से निकलेगा वापस कहां आ जाएगा, पॉजिटिव पे आ जाएगा। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या। इसका मतलब यदि वो क्लोज लूप बनाएगा, मतलब यहां से यह पॉजिटिव चार्ज है, यहां से निकलेगा 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 वापस यही आ जाएगा ना, तभी तो क्लोज लूप बनाएगा। तो ये इज इट पॉसिबल, नहीं ना। तो वही है कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, उसका सेम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। तो रीजन क्या है हमारे पास, if it form closed loop, if it form closed loop, then at the point then ऐसे लिख रहा हूं, then initial and final position, then initial and final position are same, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। क्लियर है, बोलिए। छठा प्रॉपर्टीज हो गया हमारे पास, सातवां वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सातवां प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटाओ इसको, मिटाओ सातवां प्रॉपर्टीज। देखो सेवंथ प्रॉपर्टीज क्या कहता है, सेवंथ प्रॉपर्टीज आपको कहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इट बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड रबर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड रबर। इसका क्या मतलब हुआ, हम बचपन से सुनते हुए आए हैं ये लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, बट हमें पता नहीं है कि व्हाई लाइक पोल अट्रैक्ट ईच, सॉरी रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। वी डू नॉट नो। हमें पता ही नहीं है कि भाई लाइक पोल क्यों रिपेल करता है एंड अनलाइक पोल क्यों अट्रैक्ट करता है, वो हमें पता नहीं है। आज जानेंगे जब हम लोग इस प्रॉपर्टीज को, लास्ट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स करता है स्ट्रेच्ड रबर के तरह, और यही रीजन है लाइक पोल को रिपेल करने का एंड अनलाइक पोल को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, आइए छठा प्रॉपर्टीज, सातवां प्रॉपर्टीज, सातवां प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या कर रहा है सेवंथ प्रॉपर्टीज, कह रहा है हमारे पास ये सातवां प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस behaves like stretched rubber, stretched rubber। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेच्ड रबर के तरह बिहेव करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब समझेंगे। बच्चा मान लेते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अब वी ऑल नो, हम सबको पता है कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगा।
ये यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां भी बाहर की तरफ निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां भी बाहर की तरफ निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी, मतलब चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक, कूलम्ब्स लॉ ने क्या बात किया है, कूलम्ब्स लॉ ने बात किया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं चार्ज से, चारों तरफ बाहर निकलते हैं, चारों तरफ से आते हैं, लेकिन हम बात किसका करेंगे, हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो लाइन ज्वाइनिंग है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप बात करो, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकला, ये 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 बाहर निकला, हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये चार्ज को और ये चार्ज को ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ज्वाइन कर रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे दूसरा चार्ज पार्टिकल, इस दोनों को एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर रहा है, ऐसे ज्वाइन कर रहा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको धक्का देगा इधर की तरफ, और ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको धक्का देगा इधर की तरफ। अब यहां से होगा क्या, यहीं से रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको रिपल्सन समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे 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 करके जा रहे हैं, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल को धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा, यहां से होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, ये अपना रास्ता चेंज कर लेगा। अब जब रास्ता चेंज करेगा तो ये इधर धक्का लगाएगा, ये इधर धक्का लगाएगा, कैसा, इसको देखिएगा, इसको कैसा, ये ऐसा धक्का लगाएगा, ऐसा धक्का लगाएगा, कैसा लगाएगा, ऐसा धक्का लगाएगा। तो क्या हो रहा है, ये और ये स्ट्रेच हो रहा है। देखो जब ये एक दूसरे को धक्का लगा रहा है तो मेरा इसको देखेगा, एल्बो को देखेगा, एल्बो को, ये कैसा हो रहा है, देखो धक्का लग रहा है तो ये फैलेगा, देखो स्ट्रेच होगा, देखो फोर्स लग रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है। दैट इज व्हाई हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स करता कैसा, स्ट्रेच्ड रबर की तरह। यही तो है, दो लाइक चार्ज है ना, लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। दैट इज द रीजन कि दो लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो यहां से ये वाला चार्ज पार्टिकल आया 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 आया, अपना रास्ता चेंज कर लिया, वैसे ही ये वाला चार्ज पार्टिकल आया 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 आया, अपना रास्ता चेंज कर लिया, वैसे ही दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा, तीसरा वाला चार्ज पार्टिकल आएगा, ये अपना रास्ता चेंज कर लेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्ट्रेच्ड रबर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रेच्ड रबर की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर हो गया एकदम, बोलिए। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रेच्ड रबर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड रबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बेस का। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, मतलब हम लोग पहला चैप्टर को आधा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, तो हमारा पहला क्लास जो होगा वो चैप्टर, पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दो क्लास और जाएगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा विद न्यूमेरिकल्स। हम लोग बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स के तरह न्यूमेरिकल्स को भी साथ में लेकर के चले हैं इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब आपको यहाँ पे कंसेप्ट के बाद तुरंत न्यूमेरिकल्स मिलता है, तो आप जाइए, देखिए, कंसेप्ट देखिए, फिर उस पे न्यूमेरिकल्स बनाइए, फिर कंसेप्ट देखिए, फिर उस पे न्यूमेरिकल्स बनाइए, तो आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से पढ़ने का तरीका ही यही है, पढ़ने का तरीका, यदि आप क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कंसंट्रेशन इस तरह से बनाए कि आपको कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ पता है, कंसेप्ट आपको एक बार देखना होता है, एक बार कंसेप्ट देख करके आपको बार बार सिर्फ करना क्या होता है, प्रैक्टिस करना होता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप सवाल को बनाएंगे, जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू को बनाएंगे, उतना ज्यादा और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ऐसा नहीं, यही बच्चे क्या करते हैं, अरे बच्चे सिंपल से यहां से पढ़ करके गए
और पढ़ करके जाने के बाद क्या करेंगे, वापस से आए 1 घंटा फिर से लेक्चर देखेंगे। अरे भाई, जब आपने क्लास के अंदर पढ़ाई कर ली है, आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, तो हो गया बस। वही 5 मिनट देखना आपको। आप 1 घंटा यहाँ पढ़ करके गए हो और वापस आप क्या कर रहे हो, घर पे जाकर फिर उसी थ्योरी को देख रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता उस प्रिपरेशन का। उस प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं बनता, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्लास में इनफ है, आपने क्लास में जितना थ्योरी पढ़ना था पढ़ लिया। घर पे जाके सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट और दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? चलिए, होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को क्लास। बहुत छोटा सा लेक्चर था ये, जाके देखिए इसको और इसको, इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेकर के मैं कल के लेक्चर में आऊंगा। ठीक है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को क्लास, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा सब्सक्राइबर और बढ़ेगा और उससे उनको भी फायदा मिलेगा। ठीक है? टिल देन, बाय बाय।